जूलियट में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए भावनाओं, गलतफहमियों और जबरदस्त ट्विस्ट से भरा होने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हीर अपने घर जाने के लिए बेहद परेशान है। उसका मन बार बार बेचैन हो उठता है क्योंकि उसके घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। उसके पापा उसकी माँ के साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं और घर में हर वक्त झगड़े और चीख पुकार का माहौल बना रहता है। ऊपर से उसके ताया भी घर पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से हीर को लगता है कि उसकी माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। यही वजह है कि हीर का दिल बार बार अपने घर की तरफ खिंचता चला जाता है। इसी उथल पुथल के बीच नवाब अचानक हीर के सामने आ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, सवाल और उलझन साफ दिखाई दे रही होती है। वह हीर को रोकते हुए कहता है कि जाने से पहले उसे उसके सवाल का जवाब चाहिए। नवाब सीधे सीधे हीर से पूछ बैठता है कि उसने टीना से यह क्यों कहा कि नवाब हीर में इंटरेस्टेड है। यह सवाल सुनते ही हीर एकदम से चौंक जाती है। असल में इस पूरे कन्फ्यूजन की जड़ टीना होती है। टीना ही हर बात को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। वह जानबूझकर ऐसी बातें बनाती है और फिर उन्हें इस अंदाज में नवाब के सामने रखती है कि सच और झूठ के बीच का फर्क मिट जाता है। टीना की बातों को सुनकर नवाब का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हीर उसकी इमेज और करियर दोनों के साथ खेल रही है। दरअसल टीना पहले ही हीर को मानसिक तौर पर परेशान कर चुकी होती है। वह बार बार हीर से सवाल करती रहती है कि आखिर वह नवाब के पीछे क्यों पड़ी रहती है, क्यों हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती है और क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाती है। लगातार सवालों और तानों से परेशान होकर एक दिन हीर साफ साफ कह देती है कि नवाब ही है जो उसके आगे पीछे घूमता रहता है और जिसे हीर में इंटरेस्ट है, न कि हीर को नवाब में। हीर के लिए यह सिर्फ एक सीधा और सच्चा जवाब होता है, लेकिन टीना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है। टीना इस बात को एक बड़े ऐलान की तरह लेती है और जाकर नवाब से कह देती है कि हीर ने साफ तौर पर यह कबूल कर लिया है कि नवाब उसे पसंद करता है। यही बात नवाब के दिमाग में गलतफहमी पैदा कर देती है। उसी वक्त नवाब क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन टीना की बात सुनते ही वह सब कुछ छोड़कर भागता हुआ हीर के पास आता है। नवाब हीर से जवाब मांगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर टीना के दिमाग में ऐसी कन्फ्यूजन बनी रही तो उसका असर उसके करियर पर भी पड़ेगा। नवाब जानता है कि अगर इस तरह की बातें फैलीं तो उसकी टीम में सिलेक्शन तक खतरे में पड़ सकता है। नवाब यह बात पहले भी कह चुका होता है कि टीना के साथ उसका रिश्ता किसी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि किसी मतलब और मजबूरी की वजह से है, ताकि उसे कुछ चीज़ें आसानी से मिल सकें। अब हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि नवाब सीधे हीर से पूछने वाला है कि वह उसके बारे में क्या सोचती है। ये सवाल हीर के दिल को झकझोर कर रख देता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वह सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि अगर उसने सच कह दिया तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वह जानती है कि यह सच सिर्फ उसके और नवाब के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को भी हिला सकता है। हीर नहीं चाहती कि नवाब को यह सच्चाई किसी और के जरिए पता चले, लेकिन वह खुद भी सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। टीना के व्यवहार को देखकर हीर को यह भी लगता है कि नवाब अब भी अपनी जिंदगी में इतना सीरियस नहीं है कि वह इस सच को संभाल सके। यही वजह है कि हीर चुप रहना ही बेहतर समझती है, भले ही ये चुप्पी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही हो। अब अगर आने वाले एपिसोड्स की बात करें तो कहानी एक बार फिर बड़ा मोड़ लेने वाली है। हीर के घर न्यू ईयर पार्टी रखी जाती है, जिसमें उसके पूरे परिवार को बुलाया जाता है। इस पार्टी का न्योता गुलाब देता है और वह यह सब जानबूझकर करता है। गुलाब को अच्छी तरह पता होता है कि हीर का परिवार बेहद साधारण और गांव का रहने वाला है, जिन्हें इस तरह के हाई फाई माहौल की बिल्कुल आदत नहीं है। जब हीर का परिवार उस पार्टी में पहुंचता है तो वहां की चमक धमक देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। खासकर हीर के पिता, जो नशे के आदी हैं, वहां का माहौल देखकर अपना आपा खो बैठते हैं। उन्हें शराब की बोतल मिल जाती है और वह नशे में डूबकर उलटी सीधी बातें करने लगते हैं। उनका बर्ताव धीरे धीरे सबके लिए शर्मिंदगी का कारण बनने लगता है। इसी बीच नवाब के दो बड़े भाइयों में से एक आगे आता है, जो अनमोल का पति है और जिसका स्वभाव पहले से ही थोड़ा नेगेटिव दिखाया गया है। वह हीर के पिता से शराब की बोतल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यह बात हीर के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आती।
गुस्से में वह अपना आपा खो बैठते हैं और नवाब के भाई को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इस थप्पड़ के साथ ही पार्टी में हंगामा मच जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है और हर किसी की निगाहें हीर पर टिक जाती हैं। इसी वजह से हीर को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोग उसके परिवार पर सवाल उठाने लगते हैं और हीर खुद को बेहद छोटा और असहाय महसूस करने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पार्टी में नवाब वक्त पर पहुंचेगा या नहीं? अगर नवाब आता है, तो क्या वह हीर का साथ देगा या सबके सामने उससे दूरी बना लेगा? क्या इसी पार्टी में नवाब को यह सच पता चलेगा कि हीर ही उसकी असली पत्नी है? शायद इस सच के सामने आने के लिए पार्टी से बेहतर मौका कोई और हो ही नहीं सकता। अगर यह सच्चाई इसी पार्टी में सामने आती है, तो किस तरह से सामने आएगी और कौन इस राज से पर्दा उठाएगा? यही आने वाला